सिर्फ साधना टीवी पे हील योरसेल्फ नाउ प्रोग्राम। प्रणाम दोस्तों। The highest in me bows down to the highest in you। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान करे आज से हर एक दिन आपका मंगलमय हो। हाउ ब्यूटीफुल। 22 दिन की ये श्रृंखला थी हील योरसेल्फ नाउ, और इसी के साथ साथ सात्विक संस्कारों की हमने बात की। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, 3 गुण प्रकृति के, और हम सभी इन 3 गुणों के अधीन हैं। ये 3 गुण हमें गवर्न भी करते हैं, ये 3 गुण हमें चलाते भी हैं। तमोगुण यानी कि जो नीचे की क्वालिटी का गुण है, हर एक क्षेत्र में शरीर का सुख यानी तमोगुण, मन का सुख यानी रजोगुण, आत्मा का सुख यानी सतोगुण। जो भी चीजें शरीर के लेवल पे सिर्फ सुख देती हैं वो सभी तमोगुणी हैं। भोजन किया और इतना ज्यादा कर लिया, अच्छा लग रहा है इसलिए वो कर लिया जो आपकी जरूरत नहीं है, वो कर लिया जो कि उतना कर लिया जितना जरूरत नहीं है, तमोगुणी है। सतोगुणी भोजन सिर्फ शरीर को चलाने के काम आएगा, प्योर होगा, शुद्ध होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे। तो दोस्तों, सात्विक संस्कार आपके जीवन में लाने की ये 22 दिन की कड़ी का आज ऑलमोस्ट समापन है। हालांकि ये कड़ियां चलती रहेगी, मैं जब तक इस पृथ्वी पे हूं तब तक किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सेशन कहीं ना कहीं ले रहा हूंगा। चाहे वो YouTube के थ्रू हो, चाहे वो हमारे ऑडियंस का Zoom के थ्रू हो, चाहे कोई फिजिकल सेशन जहां मैं और आप आमने सामने बैठे हों, या फिर वो ऑडियो सेशन हो सकता है जहां आपको सिर्फ मेरी बात सुनाई दे रही हो, या फिर वो कोई और सेशन हो। बट आज इस कड़ी में ये अंतिम सेशन है। आज थोड़ी देर हीलिंग भी होगी, MSRT ये मेडिटेशन भी करवाएंगे, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर भी लेंगे, कुछ प्रश्न लेंगे, उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा अपनी बुद्धि के हिसाब से। बड़ा अच्छा भी लगता है कि जब इतने दिनों की कोई तपस्या थोड़ी सी पूरी होती है, और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के प्रोग्राम हम कर पाते हैं जहां किसी एक भी व्यक्ति को अगर अच्छा फायदा हुआ तो ये बहुत बड़ी जीत है। नवीन कुमार जी कह रहे हैं, सर मैं 1 ईयर से नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, सब आपकी वजह से हुआ है। ग्रेट नवीन कुमार जी, दैट्स ऑसम, वेरी वेरी गुड। टीम एक बार आवाज के ऊपर आज 3-4 कमेंट आ रहे हैं तो जल्दी से चेक करें, ये पहले से चेक किया कीजिए।
सीमा जी लिख रहे हैं आवाज़ कम आ रही है, शिरीष जी लिख रहे हैं टीवी पे एक बार चेक कर लीजिए आवाज़ वगैरह सब सही जा रही है। हाउ वंडरफुल। ईपी में मुझे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए टीम। हेलो 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 चेक, हेलो चेक। टीम आवाज़ क्लियर है? प्रिया ठाकुर जी कह रहे हैं बिग ब्रो यू आर ग्रेट। प्रिया जी आपने भाई कहा, यही बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। आवाज ठीक है? कृष्णा जी कह रहे हैं सर आई कांट लाफ और स्माइल, नो सिचुएशन कैन मेक मी लाफ। लिली मोहंती जी आइए, एक बार हमसे मिलने आइए, किसी प्रोग्राम में आइए, कभी हमारी हैप्पीनेस रिट्रीट में आइए, नहीं तो ये 2 दिन का हीलिंग कैंप है वहां आइए। आप हंसेंगे भी और आप मुस्कुराएंगे भी। इट्स जस्ट दैट आपने इतने सालों से अपने आप को एक प्रोग्राम कर लिया है कि यार क्यों हंसना है। बहुत आप हंसेंगे। होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताइए, आज मेडिटेशन के दौरान ही आपको वो करवा देंगे। मैं और मेरी 12 साल की बेटी आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं एंड काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। मुझे ज़्यादा मेरी बेटी को आपका प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है। मोहिनी जी, बच्चे प्योर होते हैं, उन्हें एक बार समझ में आ जाए कि ये चीज़ मेरे लिए प्योरिटी से भरी हुई है, वो तुरंत उससे कनेक्ट कर लेते हैं। बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनके अंदर की आत्मा अगर इसे पकड़ ले तो वो इसे छोड़ नहीं पाएंगे, वो इसे बड़ों से ज़्यादा वैल्यू करेंगे। बच्चों में सीखने की भावना भी बहुत तेज होती है। अगर उन्होंने 3-4 सेशंस अटेंड कर लिए तो उन्हें वो पकड़ लेंगे, उसकी मर्म को पकड़ लेंगे उसकी, क्योंकि उनकी बुद्धि पे इतने सारे लेप नहीं लगे होते। हम बड़े बहुत सारी चीज़ों में उलझे होते हैं, हमारे आसपास के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, हम पॉलिटिक्स करते रहते हैं अपने ब्रेन में। बच्चों के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती। बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सरल होती हैं, इसीलिए जब इस तरह की बात वो सुनते हैं तो वो आसानी से उसे कैच कर पाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो गए, 20-25 के पार हो गए, अब हमारे मन की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब हम मानने को तैयार नहीं कि मिरेकल्स हो सकते हैं। अब हम मानने को तैयार नहीं कि कोई रोग या कोई परेशानी जल्दी ठीक हो सकती है। अब हम मानने को तैयार नहीं कि कोई भी चीज हंसते हंसते डील की जा सकती है। बच्चे मान लेते हैं। इसीलिए 12 साल का बच्चा अगर इसे कोई देख रहा है, हमारे कई कमांडो ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके 12 साल 10 साल के बच्चे रोज सुबह उठ के 5 बजे पेरेंट्स के साथ बैठ जाते हैं और देखना शुरू करते हैं, और वो बच्चे, पेरेंट्स का फीडबैक आता है कि सबसे ज़्यादा बदल रहे हैं। सर मैं वो नॉन वेज नहीं खाती, बट घर पे सब हस्बैंड बहुत नॉन वेज खाते हैं और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, तो बनाना पड़े तो क्या करें? टीना जी थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो सब अपने आप कम हो जाएगा एटलीस्ट। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर का भी माहौल ऐसा ही रहा था बचपन से। नॉनवेज हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा था। हमारी संस्कृति मतलब हमारे परिवार की संस्कृति। और बट दादी जी वगैरह हमेशा से नहीं खाते थे, और पहला पार्ट था कि गांव का बड़ा घर था तो उसमें पीछे का एक कॉर्नर छोटा सा, वहीं पे वो बनता, वहीं पे चीज़ें होती। फिर जब हम शहर में आ गए तो मम्मी भी नहीं खाती थी, मम्मी भी बनाने नहीं देती थी किचन वगैरह में, तो बाहर ही या तो घर की छत पे या फिर कहीं और बाहर किसी गैलरी वगैरह में वो बनता था। अब फिर धीरे धीरे मम्मी वगैरह ने बिल्कुल ही सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो आजकल कभी घर में बनता ही नहीं है और अब तो खाते भी नहीं है। अब भी मैं कहूँगा मेरे पिताजी फिर भी कभी कभी लेते हैं, बट वही है कि वो कभी बाहर जाते हैं तो वो सेवन करते होंगे, बाकी घर में कभी होता नहीं है। तो अब हमारे घर में सभी लोग जो मांसाहारी थे सभी शाकाहारी हैं।
एक पेरेंट्स में से फादर मेरे, वो भी छूट जाएगा, मुझे पता है, वो भी थोड़े से दिन में, क्योंकि अब इसके ऊपर बातें बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन किसी को फोर्स करके नहीं छुड़ा पाएंगे आप, किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स किया। अब मेरे फादर को हम लोग सभी करते हैं, वो वैसे भी साल 6 महीने में एक बार ही लेते हैं, लेकिन जब भी लेते हैं तो हम उन्हें मना करते हैं तो काफ़ी कम होता है। मैं प्राणिक हीलिंग मैंने सीखा, मास्टर चाओ कुक सुई, उन्होंने प्राणिक हीलिंग का इजाद किया। तो प्राणिक हीलिंग के जितने भी टीचर्स से हम मिले, अब चूंकि कई लोग जो हीलिंग वगैरह सीखते हैं वो अमेरिका के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं। अब उन्हें अगर एकदम बोल दिया जाए नॉनवेज ना खाओ, तो वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। दिन रात आप जिस रेस्टोरेंट पे चले जाओगे उसी पे सर्व हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? खाना छोड़ देंगे? उनका खाना, मुख्य खाना वो है, छोड़ना तो चाहिए। तो वहां पे उन्हें पहले बताया जाता है कि आप मॉडरेट करो। मॉडरेट करो मतलब कम करो भाई। जहाँ 10 दिन खा रहे थे वहाँ एटलीस्ट 2 ही दिन खाओ। धीरे 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 कम तो करो। 10 हत्याएं कर रहे हो तो ठीक है, 10 में से 8 ही हत्याएं करो। सो दिस इज हाउ मॉडरेशन का प्रिंसिपल कैन हेल्प। मेरा ऑपरेशन 17th को हुआ। आई नेवर मिस थिंकिंग और रिच ऑल एपिसोड्स एक्सेप्ट वन। इवन आफ्टर Operation Theatre I watched, I experienced a speedy recovery. I shared a voice note to your team. सौम्यजीत जी, आपका वॉइस नोट भी मिला और आपकी फोटोग्राफ भी मिली, मैंने दोनों देखी। मैं एड्रेस करना भूल गया। आई रियली वांट टू से थैंक यू टू यू। आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं तब भी मेरी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सौम्यजीत जी की वाइफ ने उन्हें याद दिलाया, पता है ना ऑपरेशन थिएटर में तुम्हें क्या बोलना है, हाउ वंडरफुल। तुम्हें बोलना है कि हाँ थोड़ा सा पेन हो रहा है, बट और बुरा सिचुएशन हो जाता तो क्या होता, इसलिए भगवान ने इतना ही बुरा किया। हाउ वंडरफुल। एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट सौम्यजीत जी कि आप और आपकी वाइफ दोनों ये मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। इवनिंग प्रोग्राम के भी अब अंतिम 3 दिन बचे हैं। 28 दिन का वो प्रोग्राम है। 3 तारीख को शुरू हुआ था ये प्रोग्राम, 7 तारीख को शुरू हुआ था, 22 दिन का था। सर मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन वो लड़का जब चाहे बात करता है, जब ना चाहे बात नहीं करता है। मैं क्या करूं पता लगाने की कि वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता। आप भी वैसा ही करना शुरू कर दें जैसे कि वो करता है। जब वो फोन करें ना उठाएं, जब आपकी मर्जी हो बात करें। अपने आप को इतना ज्यादा पैशनेट बना दें। कहते हैं अगर आपने अपने काम की वैल्यू की, अगर आपने अपनी वैल्यू की, तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। आपने उस लड़के को कहीं ना कहीं पता लग गया है कि आप उसकी वैल्यू ज्यादा करती हैं और अपने आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की वैल्यू थोड़ी कम करती हैं। तो जब उसे ये पता चल गया है तो वो कहता है भैया ठीक है, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब आप थोड़े से दिन ये करके देखें, फिर उसका रवैया कैसा होता है। अगर ये आपके करने के बाद वो बिगड़ता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, छोड़ दीजिएगा, बात ही नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आपके ये करने के बाद भी वो शांत है, केयरिंग है, लविंग है, तो हो सकता है ही माइट बी राइट। बट एक और चीज समझिएगा, आजकल एक अजब सी होड़ है, जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी एक डिप्लोमैटिक माइंड जन्म ले रहा है। और वो डिप्लोमैटिक माइंड क्या, मूवीज वगैरह देख देख के डिप्लोमैटिक हो रहा है। कभी भी किसी से आप प्यार में भी पड़ जाएं तो लंबे समय तक पेशेंस टेस्ट करना है इंसान का। अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल का पेशेंस टेस्ट करें। द रीजन इज कि कई बार आदमी 3 महीने तक दिखावा कर लेता है, 6 महीने तक दिखावा कर लेता है, 1 साल तक केयरिंग होने का दिखावा कर लेता है, बट बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकता। उसकी असलियत, जब हम इंटरव्यू लेते हैं या इंटरव्यू लेना किसी को सिखाते हैं, तो हम कहते हैं अगले इंसान को ना कम से कम 2 घंटे इंटरव्यू लो, अगर वो महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए है, या 2-3 बार 2-2 घंटे के लिए लो। जितना महत्वपूर्ण उसका पोजीशन है उतनी बार उससे मिलो और उतना लंबा उसका इंटरव्यू चलना चाहिए।
इसीलिए आजकल जितनी भी बड़ी पोजीशंस के इंटरव्यूज होते हैं उनका प्रोसेस कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 महीने चलता है कि पहले एक बार बातचीत कर ली, उसके बाद उनका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया, फिर उनके साथ एक आधी बार डिनर पे मिल लिए, एक आधी बार किसी पार्टी में मिल लिए, एक दो बार ऐसे कैजुअली मिल लिए। जितना लंबा उस आदमी से कॉन्वर्सेशन करोगे उतना ज़्यादा उसकी असलियत आपको सामने आने लगेगी, उतने ज़्यादा उसके गार्ड्स, क्योंकि वो 15 मिनट या 20 मिनट के इंटरव्यू में वो ऐसे होके बैठता है, उसके गार्ड्स ऑन होते हैं, वो बड़ा अलर्ट, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत प्यारा होता है। धीरे 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 उसके गार्ड्स ऑफ होते हैं एंड वो उसकी असलियत पे आने लगता है। इसीलिए मुन्ना भाई MBBS एक मूवी है, उसमें वो लड़की कहती है, फोन करती है, हेलो मुरली, मेरी माताजी ने मुझे एक अननोन लड़के के साथ रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा है। आज मैं उस लड़के से मिल रही हूँ, मैं कैसे डिसाइड करूँ एक मीटिंग में कि वो मेरे लिए सही है या गलत है। तो मुरली वहां से बोलते हैं, देखिए, अगर वो रेस्टोरेंट में आए और अगर वो वेटर या छू छू करके बुलाए, हे इस तरह से बुलाए, तो वहां से कट लेने का और अगर वो वेटर को बुलाए, अदब से बुलाए, रिस्पेक्ट से बुलाए, उसका नाम पूछे और उससे प्रेम से बात करे, हंसमुख होके बात करे, ईगो में बात ना करे, अहंकार में बात ना करे, तो फिर आप उससे शादी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि छोटी चीजें इंसान के व्यक्तित्व का बता देती हैं एंड बड़ी चीजें इंसान को कुछ करने से रोकती है। छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, बड़ी चीजों पे हम सब ध्यान दे रहे हैं। आज हमारा घर कैसा है, गाड़ी कैसी है, हमारे पहनावा कैसा है, हमारी घड़ी कैसी है, हमारे जूते कैसे हैं, हम जा रहे हैं तो चेहरे पे स्माइल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये सब हमारी बड़ी चीजें। छोटी चीजें जो है ना, वो हैं आप अपने से छोटे को कैसे डील करते हो, क्या आप उसे नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हो। कोई भी इंसान अगर आपको ऐसा दिखे जो अपने से छोटे को ये छोटा होने का एहसास करा दे, तो फिर शायद वो इंसान बड़ा तो नहीं। इंसान बनना है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। बहुत जरूरी है ये, हमारी आत्मा का हील होना। देखिए, हीलिंग को लोग समझ लेते हैं सिर्फ शरीर से रोग है सर, उसको हील कर दो, बस उसको ठीक कर दो। उसको ठीक करने से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मा को ठीक करना। जहां आत्मा प्रसन्न है ना, बस अपने आप शरीर तंदुरुस्त होने लग जाएगा। देखिए, शरीर को हील करने का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी प्रसन्नता, आपका तनाव मुक्त होना। तनाव मुक्त है, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों में आनंद लीजिए। यहाँ मैं साधना टीवी के ऑफिस रोज आ रहा हूँ पिछले 22, 23, 24, 25 दिनों से। यहाँ 27वां दिन है, 27 दिनों से। और यहाँ पे राजू भैया करके हमारे साथी हैं जो कि हमें रोज बहुत प्रेम से पानी चाय पिलाना सारा कार्य करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके, हमेशा हंसमुख रहते हैं, सुबह 4 बजे आते हैं, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट सी रहती है। जब भी मैं उनसे प्यार से बात करता हूँ तो रोज, सर बस मेरे आते ही, सर मैं चाय ला रहा हूँ, सर पानी ला रहा हूँ, सर, ये बड़ा प्यार देते हैं। आज सुबह मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और वो मुझे प्यार से अपना मोबाइल दिखाते हैं, बोले सर देखो आप ही को सुन रहा था। ये प्रेम का रिश्ता है। इस ऑफिस में सबसे नीचे की पोजीशन पे राजू भैया हैं एक तरह से, या गार्ड साहब हैं, लेकिन मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि सबसे ज्यादा प्यार इन्हीं को चाहिए, सबसे ज्यादा केयर इन्हीं को चाहिए। बाकी के लोग सीनियर पोजीशंस पे हैं, धीरे धीरे और सीनियर हैं, जो जितना सीनियर मैं उससे उतना कम बात करता हूँ, लिमिटेड बात करता हूँ। जो जितना जूनियर, मुझे उनसे बात करने में उतना ही आनंद आता है। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि प्यार जिसको ज्यादा चाहिए उसी को तो देना है। हम उल्टा करते हैं, हमारे घर में किसी से कोई लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, किसी तरह का किसी ने कोई गलती कर दी,
हम सब उस पर टूट पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अरे तूने ऐसा कैसे कर दिया, तूने परिवार की नाक कटा दी, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, तूने हमारे जैसे परिवार, किस कुल में पैदा हुआ तू, किस खानदान में पैदा हुआ, तूने पुरखों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, तूने तेरे पिताजी के बारे में नहीं सोचा, माताजी के। सब टूट पड़ते हैं उस इंसान के ऊपर। अरे भाई, अब उसने गलती कर दी है, इस समय उसको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है। इस समय उसे वो खुद रियलाइज कर पा रहा है शायद, इस समय उसे साथ की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। इस समय उसे सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है, और इस समय आप उसके ऊपर टूट रहे हो। घर में किसी को डिप्रेशन है, किसी को तकलीफ है, और उस डिप्रेशन और तकलीफ के बारे में ना तो वो इंसान बात कर रहा है, ना आप बात कर रहे हो, जबकि आप उसके डिप्रेशन को या मेंटल, हम प्रॉब्लम ये है कि मेंटल बीमारी को मेंटल बीमारी समझते ही नहीं है। क्योंकि हमें दिखता है शरीर से कोई बीमार है, पट्टी बंधी हुई है, कुछ दिख रहा है, तो हमें लगता है अरे बीमार है बेचारा, इसको ठीक करो, इसको हेल्प करो। लेकिन कोई मानसिक रूप से थोड़ा भी तनावग्रस्त है या डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी में है, तो हम उसे बीमार नहीं समझते। हम कहते हैं अरे ये सब तो ऐसे ही होता रहता है, चलता रहता है, अरे मस्त हो जाएगा, अरे कल तक ठीक हो जाएगा। उसको हम बहुत नॉर्मल ट्रीट करते हैं। अरे उस समय समझो उसकी मनस्थिति, उसकी मनस्थिति में उसे प्यार चाहिए, उसे केयर चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, और उस समय आप उसे कहते हो ये क्यों किया, वो क्यों किया। अब कई लोग कहते हैं ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा ऐसा ही रहता है। तो आई नो वंस इन अ वाइल आप भी पेशेंस खो दोगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार हो सकता है। एंड उस व्यक्ति को उस समय अगर आपने प्यार दे दिया, हम हैप्पीनेस रिट्रीट, मेरा प्रोग्राम जब होता है अगले महीने 15, 16, 17 तारीख को है, लेकिन सीटें फुल है उसकी, तो नेक्स्ट जब भी होगा 7-8 महीने बाद, तब आपको बताएंगे। मेरा आप सभी को जो नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, जैसे हैप्पीनेस रिट्रीट हमारा प्रोग्राम हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा। पहले 21,000 चार्ज करते थे उसका, 3 दिन का रहना खाना सब मिला के। उसके बाद हमने उसे 15,000 पे लाया, फिर 11,000 पे लाया। लास्ट हैप्पीनेस रिट्रीट हमने सिर्फ 7,500 रुपये में किया। और अब जो हैप्पीनेस रिट्रीट प्रोग्राम हो रहा है 15, 16, 17 अगस्त को, वो पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है, इसीलिए उसकी सीटें पहले से ही बुक हो चुकी है। उसका डेफिनेटली हम एक सीट कंफर्मेशन चार्ज 2100 रुपये का ले रहे हैं लोगों से, लेकिन लोगों को ये भी बता रहे हैं कि वो रिफंडेबल है। अगर आप 3 दिन पूरा अटेंड करते हो, आप आते हो, उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको रिफंड चाहिए तो आप ले सकते हैं। बट इसलिए वो छोटा सा शुल्क रखते हैं, ताकि पहले सोचा था 500 रुपये, मैंने कहा 500 रुपये दे के आदमी आएगा नहीं, कई बार सोचेगा ठीक है मैंने डोनेट कर दिया, अंत समय पे व्यवस्था बिगड़ सकती है कि पता लगा 300 लोगों ने 500 रुपये दे दिए, आए 100 ही लोग, तो व्यवस्था बिगड़ गई। ये भी नहीं होना चाहिए कि यार 500 है, अंत समय में देख लेंगे, तो 300 दिए और 300 ने दिए और 600 आ गए, ये भी नहीं होना चाहिए। फ्री पूरा सीट कंफर्मेशन चार्ज भी ना लो तो हमेशा एक डायलेमा रहता है कि कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे, पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस रिट्रीट का एक अभी का ये छोटा सा हमारा है कि 2100 रुपीज़ आप 2-3 दिन रहना खाना, हालांकि 3 दिन रहना खाना थोड़ा एवरेज ही होता है, जैसा हमारे घरों में होता है या जैसे किसी आश्रम में होता है वैसा ही होता है। कोई स्टार फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई वेटर नहीं होता, जो लिमिटेड आपको खाना है, जो लिमिटेड टाइम्स हैं उन्हीं के हिसाब से। तो ये प्रोग्राम हमारा हो रहा है 15, 16, 17 अगस्त को। यहाँ इस तरह के हैप्पीनेस रिट्रीट के जब भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते। सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि यार जितने लोग आए ना उनको बहुत प्यार दो। वहाँ पे हम ऐसा माहौल बना देते हैं जहाँ पे कि लोग एक दूसरे को हग करते हैं, लोग एक दूसरे से अपनी सारी मन की बातें कह देते हैं, लोग रोते हैं, लोग अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं, सारी नेगेटिविटी को वहीं निकाल देते हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनमें से 80% लोग अपने आप ठीक होते हैं। बड़ा आनंद आता है ये देख के कि लोगों की कई बरसों की दबी हुई चैलेंजेस, थकावट, रुकावट,
अभी पिछली हैप्पीनेस रिट्रीट में सुनील जी करके हमारे पास एक व्यक्ति आए थे इंदौर से, वो बड़े रोए, बोले सर माँ बाप की वैल्यू क्या है आज समझ में आई। बोले कि मैं पिछले कई सालों से माता पिता से ठीक से बात नहीं करता था। मैं इसलिए बात नहीं करता था क्योंकि मेरे मन में ये था कि यार मैं रोज रोज एक तो क्या बात करूं। फिर पिताजी से या माता जी से थोड़ा दूरियां भी बन गई थी। वो रोज मेरे को कहते थे कब आएगा, और मैं हमेशा टाल देता था। मैं उन्हें कभी प्रायोरिटी नहीं रखा। लेकिन यहाँ आके समझ में आया है कि वो रिश्ता मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इस हैप्पीनेस रिट्रीट से जाऊंगा, 2 दिन की छुट्टी लेके पहले माँ बाप के चरणों में अपना सर रख के रोऊंगा, उनके साथ समय बिताऊंगा। और सुनील जी ने वो किया। वो बोलते हैं सर उसके बाद तो पिताजी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, कई सारी चीजें सेलिब्रेट की, मजा आ गया सर, आनंद आ गया। हम लोग बिखर जाते हैं। हमारे माता पिता बड़े होने के बाद हमसे पूछते खाना खाया क्या, और हम चिढ़ जाते हैं, अरे रोज रोज ये क्या पूछ रहे हो, बड़े हो गए ना। अब यही निशानी है। कहते हैं ना, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। खजूर के पेड़ की तरह बड़े मत हो जाओ कि न तो किसी के काम आ सको और अपने ही माँ बाप को छाया ना दे सको, उन्हीं को फल ना दे सको अपनी कामयाबी के। उन्हें पैसा नहीं चाहिए आपसे, उनकी जरूरत है तो कितनी कम है, बहुत ही लिमिटेड है आपके माता पिता की जरूरत। ज्यादा से ज्यादा 2 वक्त की रोटी, वो तो कपड़े भी नहीं खरीदते अपने लिए, मुश्किल से साल 2 साल में एक बार कोई खरीदते होंगे। कुछ जरूरतें ही नहीं है। उसके बावजूद भी इंसान बुढ़ापे में लोगों को बार बार एहसास करवाता है कि आप तो बूढ़े हो गए, आप तो बूढ़े हो गए, आप तो बूढ़े। दोस्तों, दिस इज रियली रिडिकुलस। ये हीलिंग है, ये रिश्तों की हीलिंग है। पैसों की हीलिंग होती है, रिश्तों की हीलिंग होती है, आपके शरीर की हीलिंग होती है। सिर्फ एक छोटी सी चीज से, प्यार देने से, प्रेम से किसी का हाथ पकड़ तो लो। कोई दोस्त है, कोई परिवार का सदस्य है, टूटा हो, क्या आपको नहीं पता वो कितना टूटा हुआ है। हीलर बन जाओ, जहां हो वहां से लोगों को हील करना शुरू करो, जैसे हो वहां से लोगों को हील करना शुरू करो। कोई बात नहीं, आपको हीलिंग प्रैक्टिसेस नहीं आती। अगर आप में से किसी को भी हीलिंग प्रैक्टिसेस सीखनी है और हीलिंग प्रैक्टिसेस सीख के किसी को हील करना है, तो आज सुबह 11 बजे से 1 बजे के वेबिनार में मेरे जुड़ दिएगा। मेरे YouTube चैनल कोच VSR पे, या Zoom का लिंक आएगा उस पे। लेकिन कम से कम कुछ भी नहीं आता है तो बस ब्लेसिंग दीजिए। अभी देंगे 2-4 मिनट में, बट ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग से शुरू हो जाती है, जो कि जरूरी है। बातें, प्रैक्टिसेस भी जरूरी है, बातें भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। समय कम पड़ जाता है, 2 घंटे का समय भी कम पड़ जाता है। आज मेरे पास ऐसा साधन होता कि आप सब मेरे सामने होते, दिन दिन भर के लिए, 2-2, 4-4, 5-5 दिन, 7-7 दिन, ये पूरे 28 दिन अगर आप मेरे सामने होते, तो मैं वादा करता हूं आपका ये जो दिन भर प्रोग्राम चलता, दिन से लेके सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक, आपकी जिंदगी का पूरा A to Z सब कुछ बदल देता। सारे के सारे पैटर्न्स आपके रिवर्स कर देते, जो अनवांटेड पैटर्न्स हैं वो आपके खत्म हो जाते। तो आई रियली वांट टू से कि जितने भी लोगों के ये पैटर्न्स हैं, इनको बदलना है, धीरे धीरे बदलना है। माता पिता से दूरी कहां हो रही है, क्यों हो रही है, इसके ऊपर चिंतन करना है। हो सकता है माता पिता भी गुस्से में कड़वा बोलने वाले हों, मान लिया कम बोले, लेकिन एकांत में उन्हें ब्लेसिंग दें, उन्हें प्रेम दें, उन्हें हग करें, उनके साथ बैठ जाएं। कई परिवारों में थोड़ी सी संकोची परिवार होते हैं, जहां ये सब नॉर्मल नहीं है। हग देना, हाथ पकड़ना, बैठना, वहां पे ब्लेसिंग दे, दूर से बैठ के ब्लेसिंग दे। हर आदमी को हीलिंग की जरूरत है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। एक फैक्ट्री थी,
और उस फैक्ट्री में काफी लोग अच्छे से मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे अपना। एक नया व्यक्ति वहां ज्वाइन होता है जिसका नाम है माइक। माइक को 1 महीना हो गया फैक्ट्री में ज्वाइन हुए, बट माइक ना तो किसी से बोलता है, न सुनता है, न चलता है, मतलब अपना काम करता है, न किसी से बोलचाल रखता है, शांत रहता है, अपना काम किया, बस चला गया, कोई कुछ किसी से फालतू की बात नहीं। लंच का समय भी होता है तो माइक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो अकेले खाना खाता है, अकेले कोने में बैठता है, अपना टिफिन खोलता है, खाना खाता है, चला जाता है। माइक के इस बिहेवियर के कारण सभी लोग उससे नाराज रहते हैं, नफरत भी करते हैं। कुछ लोग बोले क्या है ये पागल आदमी, कहां से आया है। एक दिन फैक्ट्री के सभी लोगों ने पिकनिक जाने का सोचा और सबने सोचा कि यार पिकनिक चलते हैं। सभी लोगों ने प्लान बनाया और सैटरडे संडे या कोई छुट्टी आई होगी तब पिकनिक पे चले गए। माइक को नहीं लेके गए। किसी ने बोला भी यार उसको भी पूछ लेते हैं, बोले नहीं, बोलता है नहीं, चलता है नहीं। कभी बात की, कभी गुड मॉर्निंग किया, कभी गुड आफ्टरनून किया, बिल्कुल नहीं किया। नहीं लेके चलेंगे, नहीं लेके गए। सभी लोग पिकनिक एंजॉय करके वापस आए 2 दिन बाद। बहुत सारा खाना और बहुत सारी चीजें बच गई थी, तो फैक्ट्री में ही आके उनको इकट्ठा किया। सब लोगों ने बांटा कि यार भाई बचा हुआ तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। किसी ने कहा माइक को भी दे देते हैं। सबने विरोध किया, क्यों माइक को क्यों दे दे भाई, उसने कभी दिया है तुम्हें, कभी साथ बैठ के खाना भी खाया। फिर भी 2-4 लोगों ने कहा यार हम तो खा चुके ना, ये सब दे दो ना। तो माइक को बुलाया और एक टिफिन में माइक को भोजन दिया। माइक ने जैसे ही वो टिफिन का भोजन देखा, वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगा। सभी लोग हैरान हो गए, ये माइक रो क्यों रहा है यार, क्या हो गया इसे एकदम से। सभी ने, किसी ने उसका कंधा पकड़ा, किसी ने उसको गले से लगाने की कोशिश की, सांत्वना दी, हुआ क्या है भाई। माइक ने कहा आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं जब से यहां आया हूं आप लोगों से बात नहीं करता हूं, मैं जब से आप यहां आया हूं आप सभी के साथ खाना नहीं खाता हूं, लेकिन आज संभाल नहीं पाया अपने आप को। आज आप सभी ने मेरे लिए इतना प्रेम दिखाया, इतनी करुणा दिखाई, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। आज आपने जो ये खाना दिया, शायद इसके कारण इतने महीनों में पहली बार मेरे बच्चे पूरा खाना खा पाएंगे। बोले कि मुझे पता है कि जितनी सैलरी आपको मिलती है उतनी ही मुझे मिलती है और इसमें मेरा घर अच्छे से चलना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरी बीवी जो है वो पिछले कई सालों से बेड रिडन है और मेरी सैलरी का 50% से ज्यादा उसके दवाई दारू इलाज में ही चला जाता है, और जो बचता है उसमें 3 बच्चे हैं, उनका सब कुछ नहीं हो पाता। कई बार मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। कभी सुबह का खाना मिल गया तो शाम का नहीं मिलता, शाम का मिल गया तो सुबह का नहीं मिलता। यहां से जाने के बाद मैं रात को खाना बनाता हूँ, अपनी वाइफ की सेवा करता हूँ, बच्चों को थोड़ा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि किसी से बात करूंगा तो लोगों को पता लगेगा मेरी स्थिति का, और मेरी स्थिति का पता लगा तो कई लोग दुखी होंगे और कुछ लोग हो सकता है मेरा मजाक भी उड़ाएं। माइक की ये बात सुन के सब लोगों के आंखों में पानी आ गया। सभी ने उसे गले से लगाया, सभी ने जिम्मेदारी ली कि माइक को हम एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह रखेंगे, और धीरे धीरे माहौल बहुत अच्छा हो गया माइक के लिए। दोस्तों, आपके पड़ोस में जो बैठ के हंस रहा है ना, वो माइक हो सकता है। आप जिसके साथ रोज ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या ऑफिस में 4 लोगों से मिल रहे हैं, या आपकी वो पड़ोसन, या आपके सामने वाला व्यक्ति, आपको सब्जी या फल बेचने वाला व्यक्ति, वो माइक हो सकता है। वो हंस तो रहा है, लेकिन क्या पता वो मजबूरी में हंस रहा हो, क्योंकि उसको पता तो है कि यार मैं रोऊंगा तो लोग तो मुझे पसंद नहीं करने वाले, और मुझे काम भी करना है, अपने बच्चे भी पालने हैं।
सोचिए दोस्तों, वो माइक है ना, हमारे माता पिता हो जाते हैं कई बार, जो रो नहीं सकते रोज रोज, जो रोज रोज हमें अपनी परेशानियां नहीं बता सकते हैं, क्योंकि शायद हम समझ नहीं पाएंगे। उन्हें शायद खाना तो आपकी तरफ से मिल रहा है, लेकिन वो अपनापन शायद अब मिलना बंद हो गया जो उन्होंने दिया। हम सभी के घरों में कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर है जिसे प्यार की बहुत जरूरत है। प्यार से बड़ा कोई हीलिंग या मेडिसिन नहीं है। कोई आदमी मजबूती से आपका हाथ पकड़ ले और कह दे मैं साथ खड़ा हूं, तू चल तो सही भाई, और फिर वो आदमी बहुत आगे चला जाता है। आपके बारे में मेरे विचार मैंने आपकी टीम को बताया, प्लीज चेक कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत ही अमेजिंग है, कल की भगवान और युग पुरुष वाली बात। थैंक यू राकेश जी, आपका मैसेज मिला मुझे, मैंने पढ़ा उसे, थैंक यू सो मच। आप मेरे अंदर अगर कोई अच्छा इंसान देख पा रहे हैं तो उसका पीछे रीजन है कि आप भी उतने ही अच्छे हैं। सर, मुझे एक लड़के ने कहा मुझे तुमसे प्यार है, तो मैंने कह दिया 5 साल इंतजार कर लो, क्योंकि तब तक मुझे मेरे सपनों पर काम करना है। उसने कहा ठीक है, पता नहीं मैंने सही किया या नहीं। लक्ष्मी जी, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आपने कह दिया, बहुत अच्छा बात है। 1 मिनट के लिए सोचा है कि ये कॉलेज स्कूल में जाते ही बच्चों को क्या हो जाता है, या क्यों कोई आदमी इवन शादी के बाद तक भी प्यार की तलाश करता रहता है? क्या प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम यह है कि आदमी को कंसिस्टेंटली लग रहा है कि मुझे प्यार दो। मैं अपनी हीलिंग रिट्रीट में यही करवाता हूं कि भाई हग तो करो किसी को, ठीक तो करो किसी को। हर इंसान बड़ा हो, जैसे जैसे बड़ा होता है ना, बच्चा होता है, उसे बहुत प्यार मिलता है। कोई भी गोद में उठा रहा है, सीने से लगा रहा है, कंधे पे झुला रहा है, और वो बचपन की 8 साल तक, आपने सुना है 8 साल तक जब एक बच्चा होता है तो 90% उसका ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है। 90% वो स्मृतियां जाती नहीं है। उसको पहली स्मृति है कि जैसे ही वो पैदा हुआ किसी ने छाती से लगा लिया उसे 8, 10, 15 साल तक बहुत प्यार मिला, और अचानक से वो प्यार मिलना बंद हो जाता है। अचानक से माता पिता पढ़ाई करो, ये करो, तुम्हें नंबर लाने, तुम्हें ये करना है, तुम्हें कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करनी है, तुम्हें फ्यूचर नहीं बनाना क्या, तुम्हें करियर नहीं बनाना क्या, तुम्हें चिंता नहीं है क्या? बच्चा एकदम से देखता हुआ क्या मेरे साथ। अब उसके अंदर ना वो प्यार की तलाश कंटिन्यूअस है। वो कहता है मुझे प्यार मिल जाए बस कहीं से। तो कोई भी हंस के उससे बात कर ले, थोड़ी सी केयर कर ले, उसकी समझ ले, उसको लगता है बस ये प्यार है, ये मुझे चाहिए। अंदर का बच्चा कहता है, अंदर से एक गिल्ट भी है, नहीं मैं प्यार व्यार में नहीं पढ़ सकती, मैं प्यार व्यार में नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया करियर बनाना है, उन्होंने डिफिकल्टी। लेकिन अंदर का बच्चा कह रहा है मुझे प्यार चाहिए। और जब वो अंदर का बच्चा कह रहा है मुझे प्यार चाहिए, तो वो अंदर का बच्चा प्यार पाने के लिए कुछ भी करता है। उसको नहीं पता अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सबकॉन्शियस माइंड आपका नहीं जानता सही क्या है और गलत क्या है। और सबकॉन्शियस माइंड अगर किसी चीज की आदत डाल ले तो कॉन्शियस माइंड उसको रोक नहीं पाएगा। एक लेवल के ऊपर कॉन्शियस माइंड बहुत दलीलें देता है। जितने भी बच्चे प्यार मोहब्बत के चक्करों में पढ़ते हैं, वो जानते हैं अरे यार मैं आया तो पढ़ने हूं, मैं इन चीजों में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूं। माता पिता क्या सोचेंगे, मैं किस समाज से आया हूं, मैं किस स्कूल से आया हूं। उसके माइंड में डायलेमा रहता है, बहुत ज्यादा उसके मन में भावना रहती है कि नहीं यार ये गलत है। लेकिन वो रोक नहीं पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसके कारण कई लोग दिमाग से खेल के उनका फायदा उठा लेते हैं। थोड़े दिन पहले एक न्यूज थी कि एक बच्ची की हत्या करके 22 टुकड़े करके उस दरिंदे ने फ्रिज में रखे हुए थे। ये ऐसे चीजें फिर हो जाती है क्योंकि आपके प्यार का, आपकी इस क्रेविंग का कोई गलत फायदा उठा सकता है। बट डरने की बात नहीं है। वी नीड टू बिकम सो पावरफुल। हमें अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि हमें
प्यार की जरूरत कम और हम दुनिया को ज्यादा दे सके। और उसका सबसे बड़ा दवाई है खुद से इतना प्यार करो, खुद से बहुत प्यार करो। और खुद से प्यार करने की निशानी नंबर 1 कि आप कम से कम दिन में 1 घंटा वो काम कर रहे हैं जो आपको दिल से पसंद है, चाहे वो खेल हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे योगा हो, चाहे थेरेपीज हो, चाहे ये सेशन सुनना हो, कुछ भी हो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद लगे, वो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप रोज कर रहे हैं। या आप अपने आप से प्यार करते हैं, इसकी सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। आप खिलखिला रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप लाइफ में क्यूरियस हैं, एक बच्चे की तरह का सहज भाव है आपके अंदर, मतलब आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें जब आप करने लगेंगे, आपको लगेगा कि आप इतने कंप्लीट हैं कि आपको किसी और की ज्यादा जरूरत नहीं। फिर आप बांट सकते हैं जीवन भर। मुझे कई लोग आके बोलते हैं, भूपेंद्र आप भी तो अकेलापन फील करते होंगे, आप भी बात किया करो, ये वो शेयरिंग किया करो। मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे अकेलापन फील होता है, कभी नहीं लगता। आई ऑलवेज फील, मेरी वाइफ भी कई बार कह देती है, तुम आजकल अपने दोस्तों से नहीं मिलते हो, ये नहीं मिलते हो, तुम अकेले होते जा रहे हो। मुझे लगता है मैं और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा हूं दिन ब दिन, और ज्यादा क्लियर होता जा रहा हूं। कहते हैं जिसे अपनी कंपनी पसंद ना हो, उसकी कंपनी दूसरों को क्यों पसंद होगी। जिसे अपना साथ पूरी तरह से पसंद ना हो, वो दूसरे उसके साथ क्यों होंगे। तो आज आदमी अकेलेपन से डरता है। भाई अकेलापन क्यों? अकेलापन, जबकि जितने भी ज्ञानी महापुरुष हैं वो कहते हैं अकेलापन, अकेले बैठो, शांत बैठो, अंदर जाओ, भीतर की यात्रा करो, वो अकेलेपन में ही होगी, शांति में ही होगी। और एक साधारण इंसान अकेला नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो सिर्फ हर चीज को बाहर खोज रहा है। खुशी बाहर से मिल जाए, कपड़ों से मिल जाए, लोगों से मिल जाए, उनके साथ पिकनिक जाके, पार्टी जाके, रात भर मस्ती करके, रात भर अंताक्षरी खेल के। प्यार की कमी है अंदर, बहुत खाली है अंदर। उसको भरने के लिए बाहर सब चीजें, लगता है बाहर से भरेगा। कितनी भी बाहर की चीजें ढूंढ लो ना, क्षणिक है बिल्कुल। जाओ घूम के आ जाओ, अमेरिका घूम के आ जाओ। मेरे को बड़ा उत्साह था पहले दिन, पहली बार अमेरिका जाने का। मैं गया अमेरिका जाके आया, बोले क्या है? कुछ नहीं है। देश जैसा देश है, शहर जैसा शहर है, ठीक है, 4 नई चीजें थी, अब क्या करूं? पता है, बस इतना सा है माइंड में, हाँ पता है अमेरिका कैसा है भाई, इतना सा है, और क्या। नहीं, एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का। समझ में आ गया कि कोई खास वैल्यू नहीं है उस एक्सपीरियंस की। नहीं, पता होना चाहिए मैं कौन सा अमेरिका में रहने वाला हूं, मुझे क्यों जरूरत है। जब आईटी कंपनी में था तो दिन रात सोचते थे अमेरिका चले जाएं, अमेरिका में रहें, ऑन साइट जाएं, अरे डॉलर में पैसा कमाएं। अब लगता है जाएंगे तो कभी मर्जी हुई तो घूमने जाएंगे 7-8 दिन, इतनी औकात है अमेरिका की। बाकी तो काम तो अपने देश की मिट्टी के साथ करना है, अपने देशवासियों के साथ करना है। मैं अंग्रेजी में बात करता था दोस्तों, शुरुआत थी तब अंग्रेजी में ही बात करते थे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अंग्रेजी में होती थी, सारी ट्रेनिंग्स इंग्लिश में होती थी। फिर एक दिन समझ में आया ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो हिंदी में बात करना हो। हिंदी तो बचपन से ठीक ठाक थी ही, लेकिन हिंदी में बात करना तब शुरू किया। अब सब कुछ इंग्लिश में है, अब सब कुछ हिंदी में है। कई बार मेरे पापा को बड़ा गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि बचपन से सपना देखा कि बच्चा अंग्रेजी बोले, और बच्चा अंग्रेजी सीख के अब हिंदी बोलता है। तो कहते भी हैं कई बार, लेकिन वो है मिडिल क्लास फैमिलीज में एक छोटा सा नोशन हमेशा से रहा है बचपन से, स्पेशली अगर आप गांव में रहे हो या आप टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटी में रहे हो, तो हमेशा से रहा है हमारा बच्चा अंग्रेजी बोले। उसी में एक परिवार को गर्व होता है, क्योंकि हमने हमेशा ना अंग्रेजों की गुलामी सही, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी हमारे लिए फैंटेसी रही। तो बचपन से हमारे को भी यही लगता था। गुरुजी, मेरे राइट कोलरबोन में फ्रैक्चर हो गया था, मैं दर्द रहता है, बट हील योरसेल्फ अटेंड करने के कुछ ही दिनों में वो दर्द लगभग गायब हो गया है। क्या बात है नीतू सिन्हा जी, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच।
भगवान करे ऐसे ही आपके जीवन के और आने वाले आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं आपके, उनके सबके दुख दर्द ऐसे ही गायब हो जाए। मैंने भी लिखा था कि आप 22 जनवरी 2028 तक 50 करोड़ लोगों को तथास्तु कहूंगा राकेश जी, भगवान करे आपकी वाणी फल जाए। सर एक भाई है जिसके पापा परिवार को छोड़कर आश्रम में रहते हैं, उसके पापा घर आ जाएं, प्लीज कुछ उपाय बताओ। कल मेरे पास ऐसा ही एक और मैसेज आया, एक बच्ची का, उनके फादर फरवरी के महीने में इस साल घर छोड़ के चले गए। तब से आज तक उनकी कोई खबर नहीं है कि वो किस अवस्था में है, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं भी कि नहीं है। ऐसे ही एक सिचुएशन जब हमने कमांडो ट्रेनिंग का पहला बैच 3 जून 2019 को चालू किया, तो उसमें फ्रांसिस करके हमारे साथ एक बच्चा था, फ्रांसिस और उसकी बिटिया, दोनों, बच्चा तो क्या, ही वाज फादर, दोनों, उसके पूरा परिवार फ्रांसिस का मेरा ये कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करता था। एक दिन अचानक से उसके फादर भी घर से सुबह 6 बजे 7 बजे निकले और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। कहाँ चले गए पता नहीं, किसी ने अपहरण कर लिया या खुद चले गए, गॉड नोस। जब ऐसी घटनाएं होती है और आपके पास कोई और हथियार नहीं है, तो ब्लेसिंग को अपना हथियार बनाएं। अभी 5-7 मिनट में हम सभी लोग सच में दिल से ब्लेसिंग देंगे और आप देखेंगे कि और कुछ नहीं तो आपको इंट्यूशंस आने लग जाएंगे कि सब ठीक है। ब्लेस करें उनके फादर, अगर आश्रम में जाके रहना चाहते हैं तो ब्लेस करें, कोई कुछ नहीं कर सकते आप। देखिए, इंसान को आप एक लेवल के आगे मजबूर नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान कुछ भी हो। आप घोड़े को या गधे को पानी तक ले जा सकते हैं, पिला नहीं सकते। पीना ना पीना वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप उतना ही करें। सर मेरे साथ एक स्कैम हुआ है और उसकी मेमोरी अगर बार बार दिमाग में आए तो उसको कैसे ठीक करें? अपने मन को दूसरी तरफ लगाएं। दोस्तों, स्कैम की चिंता उन्हीं लोगों को होती है जिनके जीवन में और कोई मकसद नहीं होता, पीछे कोई प्रॉब्लम हो गई। हम सभी लोग पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। फ्यूचर में जी एटलीस्ट बेटर है, एटलीस्ट होप है, उम्मीद है, नयापन है, कुछ एक्साइटमेंट है फ्यूचर का, उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। लोग कहते हैं प्रेजेंट में जी, वो प्रेजेंट में जीना हर आदमी के लिए पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि होगा तो वो फिर बुद्ध बन जाएगा। तो जीना ही है तो फ्यूचर को देखते हुए जिए। वहां जाना है, वो करना है, ऐसा करना है, एटलीस्ट आप थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन सबसे गंदा है पास्ट में जीना। पास्ट में लॉस हो गया, चैलेंज हो गया, क्यों हुआ। ऐसे सवाल आप पूछते हो जिनका कोई उत्तर नहीं है। उसने मेरे साथ चीटिंग क्यों की? अरे भाई कर दी, अब तेरे को कोई कभी सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा कि क्यों की। मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा पैदा क्यों किया, मुझे इस घर में पैदा क्यों किया, मुझे ऐसी ही बीवी क्यों मिली, मेरा ऐसा ही पति क्यों मिला, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, इसका सवाल का जवाब नहीं है। हंसते हंसते अब इंप्रूव करो, जो है वो बहुत अच्छा है, जैसा मिल गया शायद उसमें कोई लेसन है। मैं कहता हूं अक्सर कि अगर आपके जीवन में जो भी हुआ है उससे अगर आपने सीखा नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बार बार लौट के आएगी, सेम झगड़े बार बार होंगे, सेम चीजों पे बार बार झगड़े। आज एक आदमी से हुआ, कल दूसरे से हो सकता है, उससे सीखना पड़ेगा। हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपने डिवोर्स लिया और दूसरी शादी की, अगर पिछले रिश्ते से आपने कुछ सीखा नहीं तो दूसरी शादी करेंगे, सेम तरह की प्रॉब्लम्स आपको फिर मिलेगी। और 80% लोग जो डिवोर्स के बाद वापस से शादी करते हैं, आप देखिएगा कि उन्हें उसी तरह की सिचुएशंस फिर से फेस करनी पड़ती है दूसरी शादी में भी। जिस कारण से डिवोर्स हुआ वही वापस से फेस करना पड़ता है, क्योंकि लोग सीखते नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, मैं तो अच्छा था, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने वो ऐसा किया, मैंने उसके लिए ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अगली बार में फिर से तुम्हें यही मिलता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सही थे और दूसरा आदमी गलत था, बट एक्चुअल में तुम गलत थे, तुमने कभी देखा ही नहीं। कहते हैं जब कभी किसी से कोई गिला करना
जब कभी किसी से कोई गिला करना, सामने अपने आईना रखना। कहते हैं कि वो आईना ना तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या है। बोलते हैं जितने रिश्ते हैं वो सारे तुम्हारी ही रिफ्लेक्शन है। जितने रिश्ते हैं वो तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा ही प्रतिरूप है। तुम्हारे अंदर की चीजें ही तुम्हें बाहर दिखाई दे रही है, बट तुम उसे एक्नॉलेज नहीं करते। तुम हमेशा कहते हो कि मैं सही हूं, मैं ही सही हूं। अरे भाई नहीं हो तुम सही। यू हैव टू रियलाइज दिस, यू हैव टू करेक्ट इट। मैं तो देखता हूं मेरी टीम में कई लोग अगर अनऑर्गेनाइज्ड हैं तो मैं हमेशा देखता हूं यार मैं खुद कितना अनऑर्गेनाइज्ड हूं। जैसा बॉस वैसी टीम हो जाती है। जो जो मेरी टीम में कमियां हैं वो सारी मेरी कमियां हैं। भले मैं उनको डांट दूं, मैं उनको कितना भी कह दूं, बट डीप इनसाइड आई नो कमी साला मेरी है। मैं अगर उस चीज के प्रति पर्टिकुलर हो जाऊं, मैं उस चीज को टॉलरेट करना बंद कर दूं, लेकिन वो टॉलरेट करना मैं तब बंद करूंगा जब वो मेरे अंदर फिक्स हो जाएगी। फिर टीम अपने आप अलाइन हो जाएगी। जो जैसा है ना उसके साथ के लोग वैसे हैं, धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हैं। होना पड़ता है उनको, नहीं तो वो साथ टिक ही नहीं सकते। सर जी आपने राजपाल यादव जी का सेशन में कहा था कि जो पॉइंट्स बनाकर सेंड करेगा, भाई तू इसी को क्यों पकड़ा कर रह रहा है भाई। नहीं दूंगा कमांडो ट्रेनिंग फ्री, अब तुझे तो बिल्कुल नहीं दूंगा। इज दैट क्लियर मयंक? मेरी टीम ने जिसको देना था दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो नहीं दिया होगा। आप पिछले 15 दिन से इसी को पकड़ के बैठे हैं, आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सर, I have son with special needs. Sometimes he wakes up in the middle of the night out of frustration. Then I send blessing to him the way you teach. He sleeps very peacefully after getting the blessings. That's awesome. That's awesome. सर, जिनके माता पिता अपने ही संतान से भेदभाव करें तो ऐसे में क्या करें? मेरे पेरेंट्स स्टेप पेरेंट्स जैसे बिहेवियर करते आए हैं बचपन से ही, ऐसे में क्या करें? कविता जी, बचपन गुजर गया, अब आप बड़े हो गए। इस बिहेवियर से तो आपको यह सीखना चाहिए कि आपको कौन सा बिहेवियर दुनिया के साथ कभी नहीं करना है, आपको कौन सा बिहेवियर उनके साथ कभी नहीं करना है। हमारा यही प्रॉब्लम है कि किसी ने हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया तो हम वापस से टिट फॉर टैट करने के लिए कोशिश करते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ तक फिर भी ठीक है, जहां आदमी के साथ न तो आपको रहना है, न आदमी के साथ आपको जीवन बिताना है। लेकिन पेरेंट्स या रिश्ते या जो भी हैं, उनके साथ तो आपको पूरा जीवन बिताना है। वहां पे आपको प्यार के डोज बढ़ा देनी है, केयर बढ़ा देनी है, लव बढ़ा देनी है। आपको पता होना चाहिए कि वो बिहेवियर तो उनके साथ बिल्कुल नहीं करना है। एक और कहानी सुन लीजिए। एक लड़का और लड़की ने प्रेम विवाह किया, लव मैरिज की, लेकिन लड़के की फैमिली ने लड़की को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया। गाली गलौज, ये वो, लड़ाई झगड़ा, लड़की आएगी नहीं घर में। काफी दिन तो लड़का लड़की बाहर रहे। अब इकलौता लड़का था, परिवार वालों को लोगों ने समझाया बुझाया, लड़का लड़की वापस आ गए। मान लीजिए लड़की का नाम है अनीता, एक काल्पनिक नाम है। अब होता यूं कि अनीता जो है वो घर में आ तो गई, लेकिन अब सास रोज ताने दे, रोज भला बुरा कहे, पड़ोसियों के सामने अनीता की इंसल्ट कर दे, कभी अनीता को गालियां दे दे। सास ने अनीता को बहुत ज्यादा भला बुरा कहा। अब अनीता भी बड़ी परेशान हो गई, बोले करूं क्या। अब ये वो समय जब डिवोर्सेस वगैरह और ये सब कॉमन नहीं थे, मतलब डिवोर्स लेने का नाम मात्र से ही आदमी सिहर जाता था, तो ये भी कर नहीं सकती क्योंकि पति से तो प्रेम था, और पति भी संपन्न नहीं था कि जाके दूसरा घर बना ले, किसी दूसरे शहर में रह ले। तो अनीता एक दिन तंग आ गई। अनीता, उनके फादर के एक मित्र थे जिनकी औषधियों की दुकान थी।
आयुर्वेदिक औषधियों की, उनके पास गई। वो बड़े विद्वान भी थे। अंकल मुझे जहर चाहिए। बोले क्यों बेटा? अनीता ने पूरी बात बताई, मेरी सास ऐसा करती है, ये करती है, आज या तो वो नहीं रहेगी या मैं नहीं रहूंगी। फादर के मित्र जो थे वो बड़े समझदार थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उन्होंने उसे पुड़िया में कहा, समझाया, बेटा देख, जहर दूंगा और तू ले लेगी या वो ले लेगी तो अचानक से मृत्यु हो जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी, तेरे ऊपर इल्जाम आ सकता है सास की मृत्यु हुई और तुझे तो लेना ही नहीं है। तो बेटा ये मैं स्लो पॉइजन दे रहा हूं, इसे रोज तू खाने में मिलाना और 6 महीने में धीरे धीरे तेरी सास इस दुनिया से निकल जाएगी। लेकिन बेटा इसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। तेरे ऊपर शक ना आए उसके मरने का, किसी भी तरह से खाने वाने की जांच ना हो, मिलावट वगैरह की जांच ना हो। इसके लिए तुझे एक काम करना है, सास को आज से ही इतना प्रेम देना है, इतना प्रेम देना है, इतना प्रेम देना है, वो लात भी मारे तो प्रणाम करना है, वो गाली भी दे तो भी उसकी पीठ पीछे तारीफ करनी है, उसके सामने भी तारीफ करनी है, सब कुछ। बेटा धीरे धीरे प्रेम से सींच इस घर को, ताकि अगर सास इस दुनिया से चली भी जाए तो तेरे ऊपर किसी की उंगली तक ना उठे कि तेरे कारण, तेरे से बात करने के किसी सदमे के कारण सास चली गई। ऐसा हो ही ना। अनीता को बात समझ में आ गई। जहर लेके बोला, इस बुढ़िया को 6 महीने तो झेल ही लूंगी मैं। रोज खाना बनाए, उसमें हल्की सी पुड़िया की डाल दे और गुनगुनाए, आ हा अब मरने वाली है बुढ़िया। सास कुछ भी गाली दे, अरे माता जी आप सास इससे पहले कि कप उठाए बहू जाके उठा ले, सास बर्तन खाना खाने से पहले तो बर्तन उठा के मांज दे, सास के पैर दबा दे, सर में तेल डाल दे। सास गालियां देती जा रही है और वो मस्ती से, मां जी आपकी गालियां सर आंखों पर, और बड़े प्यार से सास की सेवा करे। 3 महीने के अंदर अंदर सास को समझ में आने लगा, अरे यार ये तो देवी जैसी है, इसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती। धीरे धीरे सास भी बदल गई। 4थे महीने में तो इन दोनों के संबंध इतने हो गए जैसे माँ बेटी के संबंध हो। 5वें महीने में तो इनके संबंधों की मिसाल पूरा परिवार देने लगा। बोले ये मिरेकल कैसे हो। अब अनीता को बड़ा घबराहट हुई। बोले 6 महीने में तो सास चली जाएगी। भागी भागी फादर के दोस्त के पास गई। अंकल अंकल अंकल, ये आपने दवाई दी थी, स्लो पॉइजन दिया था, अब प्रॉब्लम ये है 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन है ना मेरा और मेरी सास का बिहेवियर तो बदल गया है, वो तो मेरे को बेटी की तरह रखने लगी है। डॉक्टर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा सुन, वो है ना आयुर्वेदिक औषधि थी तेरी सास की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। एक्चुअली तेरे प्रेम ने ना तेरे रिश्ते को हील कर दिया, तो चिंता की बात नहीं है, तेरी सास रहेगी और अब जीवन भर ये प्रेम लुटाती रहना। दोस्तों देखिए, आपके माता पिता ने आपके साथ सौतेला बिहेव किया और आपने उनके साथ वैसा ही कर दिया तो गलत हो जाएगा। यही तो फर्क है। देखिए, जर्नी यहां से यहां की है, आपके दिमाग से आपके दिल तक की जर्नी है बस। ये कहते हैं 13 इंच की सुरंग है, यहां से यहां उतरना है, उतर नहीं पाता आदमी। ईगो में रहता है, बुद्धि में रहता है। बुद्धि कहती है उसने मुझे दुख दिया, मैं दुख दूंगा। बुद्धि बदला लेना चाहती है, लेकिन ये हृदय प्यार चाहता है, प्यार देना चाहता है। इग्नोर मारो। यू नो, लाइफ इज ऑल अबाउट फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग। फॉरगेट क्या हो गया? फॉरगिव। लाइफ इज फॉर गिविंग लव। फॉरगिव, फॉरगिव यानी क्षमा कर देना। फॉरगिव, फॉर गिविंग। फॉरगिव की स्पेलिंग देखो तो FORGIVING, फॉर गिविंग लव। लाइफ इज फॉर गिविंग लव। हीलिंग पावर है लव में, मेडिसिन है, मेडिसिन से पावरफुल है। बहुत बातों में कहीं मेडिटेशन ना छूट जाए दोस्तों, आइए मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारे आपके प्यारे प्यारे सवाल आते हैं। साधना टीवी के मेरे जितने भी दर्शक हैं उन सभी से मैं कहूँगा, स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जुड़ जाएं, उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं हर हफ्ते वहाँ 3 वीडियोस डालता हूँ।
मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि वहां पे लाइव आता रहूं। धीरे धीरे आपको भी पता होगा, टीवी पे आना इज नॉट दैट कन्वीनियंट ऑल द टाइम। हमें पता भी नहीं लगता कि कौन हमें देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। यूट्यूब पे आपके प्रश्न हम ले सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक पर्सन ने प्रॉपर्टी धोखे से ले लिया है, वापस कैसे मिल सकती है? केस भी किया है, घर के सब लोग परेशान हैं, डिप्रेशन की सिचुएशन है, क्या करें? एक्टिविटी विद त्रिशा। त्रिशा जी कुछ नहीं कर सकते, बस इतना करें, कोर्ट केस कर दिया है। अब विजुअलाइज करें कि आपके साथ जो जो चाहिए आप हो जाए। विजुअलाइज करें कि आपको प्रॉपर्टी वापस मिल रही है, या तो वो या उससे बेहतर सहजता से मिल रही है। 369 टेक्निक या जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को पाने के लिए नहीं, उससे अच्छी प्रॉपर्टी आ जाए या और अच्छा हो जाए, बढ़िया से बढ़िया हो जाए, उसके लिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी कहते हैं हमें वो ही चाहिए और उसके चक्कर में हम पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि आप भी कह रहे हैं मुझे वही चाहिए, वो दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है मुझे वही चाहिए। अब वो भले कनिंग है, बाहुबली है, कुछ भी है, हो सकता है उससे बेटर आ जाए। यूनिवर्स के साथ पॉसिबिलिटीज ओपन रख दीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू नेवर नो व्हाट कैन बी पॉसिबल। आ जाएगा, आप देखेंगे, एक नहीं 5 आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस घटी कि जहां मुझे मेरी ही कंपनी को छोड़ना पड़ा, तब मेरे पिताजी ने कहा तूने कंपनी बनाई, तू क्यों छोड़ रहा है? मैंने कहा पापा मैंने बनाई है ना, दोबारा बना लूंगा। और यही होता है, कभी कभी आपको कुछ चीजें छोड़ने में आनंद आना चाहिए। लेट गो। जो भी टॉक्सिक है, जो भी चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उन सभी चीजों को आप छोड़ सकते हैं। उन सभी चीजों को छोड़ सकते हैं। उन सभी चीजों को छोड़ सकते हैं। उन सभी चीजों को छोड़ सकते हैं। लव यू सर, मैंने 28 दिन का सभी प्रोग्राम प्राप्त किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलियनेयर बनने का तो मैं रात को गाइडेंस दे रहा हूं। चलिए सीधा बैठें। सीधा बैठें और आंखें बंद करके बैठें। चलिए टेक अ डीप ब्रेथ एंड एकदम रिलैक्स। कहते हैं मंत्रों में बहुत शक्ति है। माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक मंत्र पे निर्भर करती है। बोलते हैं मंत्रों में भी सबसे शक्तिशाली मंत्र कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मेव बंदनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र के बेस पे ये MS आती है। आपके सर की चोटी से लेके पांव के अंगूठे तक, टोज तक, आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों को खोलने की ये तकनीक है। आपकी 72,000 नाड़ियों में जब वाइब्रेशन होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन बेहतर होने लगता है, आपका शरीर ठीक होने लगता है,
कहते हैं जीवन में जितनी भी साउंड्स बनी हैं वो 3 साउंड्स से बन मिल के बनी है। आ, उ, म। आ, उ, म। माइंड, साउंड, ये मेडिटेशन में इन 3 साउंड्स का हम प्रयोग करेंगे। आ, उ, म, इन तीनों साउंड्स का हम प्रयोग करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करेंगे बीच में। माइंड, आपके मन को शरीर के अंदर ही लगाना है। साउंड का प्रयोग करना है ताकि पूरे शरीर में झनकार हो। पूरे शरीर का एक एक रोम आपको महसूस होगा, फील होगा। एंड इमेजिन करना है कि जब ये झनकार उठे शरीर के अंदर, वाइब्रेशन हो शरीर के अंदर, हल्की हो सकती है, किसी को प्रोमिनेंट फील हो सकती है। तो ऐसा सोचना है कि आपका शरीर का ऊर्जा का क्षेत्र, जिसे ऑरा कहते हैं, वो बढ़ रहा है। एंड आसपास के जितने भी लोग हैं वो हील हो रहे हैं। एंड मेडिटेशन के अंत में हम लोग थोड़ी सी देर के लिए ब्लेसिंग देंगे। एक लंबी गहरी सांस लें एंड रिलैक्स। आइए शुरू करें। महामृत्युंजय मंत्र का एक बार जाप करेंगे। कहते हैं इस मंत्र के अंदर सारी साउंड्स इस तरह से है कि शरीर के टिप टू टो हर एक हिस्से में वाइब्रेशंस इसकी पहुंचती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सारा ध्यान आपके शरीर के अंदर। एक बार मंत्र बोलने के बाद शरीर के अंदर होने वाली वाइब्रेशन को हल्का सा महसूस करें। 3 बार हम इस मंत्र को बोलेंगे। मेरे साथ बोलिएगा, या मैं एक लाइन बोलूंगा, आप एक लाइन दोहराइएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना उर्वारुकमिव बंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। एक बार और। ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना उर्वारुकमिव
रुक्मिव बंधना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। सारा ध्यान शरीर के अंदर, शरीर में होने वाली हलचल, वाइब्रेशन, सारी गतिविधियों को नोटिस करें। अकारा, उकारा, मकारा, ये 3 साउंड है। आ, उ, म। इन तीनों साउंड्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने शरीर को, हम अपने अंदर की ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे। जब आप अकारा का चांट करते हैं तो पेट के अंदर वाइब्रेशन होती है। जब आप उकारा का चांट करते हैं तो हृदय के अंदर। जब आप मकारा का चांट करते हैं तो गले और आपके माथे के अंदर वाइब्रेशन होती है। सो अकारा का चांट करेंगे, इस तरह से चैंटिंग करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। पूरा ध्यान नाभि के ऊपर 3 बार चैंटिंग करेंगे। सारा ध्यान शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होने वाली हलचल के ऊपर। ये बहुत ही उपयोगी मेडिटेशन है। सबसे ज्यादा हीलिंग शरीर में करने वाली मेडिटेशन में से एक है। सारी 72,000 नाड़ियों को खोलने की मेडिटेशन है। आपके सारे 7 चक्रास को बैलेंस करने वाली मेडिटेशन है। पूरा फोकस हृदय के ऊपर। उकारा का चैंट करेंगे, ऊ साउंड का। हृदय के ऊपर फोकस। हृदय और आसपास के ऑर्गन्स में होने वाली वाइब्रेशन को महसूस करें। 2 बार और करेंगे। अपना सारा ध्यान माथे में, सर में, चेहरे के अंदर और 3 बार मकारा का चैंट करेंगे। शुरू करें। जैसे आप भ्रामरी करते हैं वैसे ही करना है। बस अपने
हाथों से ना तो कान ना नाक कुछ भी बंद नहीं करना है। मकारा का चैंट 2 बार और करें। आ उ म अकारा उकारा मकारा, तीनों साउंड्स की हमने 3-3 बार चैंटिंग की। एक और राउंड हम करेंगे जहां 3 बार अकारा का साउंड हम बोल के करेंगे और उसके बाद 3 बार मन में करेंगे। मन में उस साउंड को इमेजिन करना है और ऐसे सोचना है कि आप बोल रहे हैं। पूरा ध्यान अकारा का साउंड करते समय नाभि के ऊपर हो, आसपास के एरिया में हो। चलिए अकारा का साउंड बोल के करेंगे पहले 3 बार चैंटिंग। एक लंबी गहरी सांस लें। अब 3 बार यही चैंटिंग अकारा की चैंटिंग मन में करेंगे। शुरू करें पहला चैंटिंग। मन में आवाज ना आए बाहर। सारा ध्यान शरीर के अंदर हो। मन में भी चैंट करते समय वैसे ही सांस पूरी भरनी है और धीरे धीरे सांस छोड़नी है और इमेजिन करना है कि आप वो चैंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सेम वाइब्रेशन चैंटिंग करने से हो रही थी वही मन में इस साउंड को इमेजिन करने से आपके शरीर में होने लगेगी। अपना ध्यान हृदय के ऊपर 3 बार उकारा का चैंट बोल के करेंगे और फिर मन में करेंगे। शुरू करें। तीन बार अब यही चैंट मन में करेंगे। ध्यान सारा शरीर के अंदर हो।
लंबी गहरी सांस लें एंड मन में साउंड को इमेजिन करें। Second time. आप देखेंगे कि मन में भी अगर आप चैंट कर रहे हैं उकारा साउंड का, तो सेम तरह की वाइब्रेशन आपके शरीर में सभी जगह होती हुई दिखाई देगी। अब यही प्रक्रिया हम मकारा के साथ 3 बार करेंगे, पहले बोल के और फिर मन में शुरू करें। शरीर में होने वाली हलचल को नोटिस करें। 3 बार यही साउंड मन के अंदर फिर से दोहराएं। शुरू करें। शरीर के अंदर ध्यान, अंदर होने वाली हलचल और वाइब्रेशंस पे ध्यान। मन ही मन रिपीट करें, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। शरीर में होने वाली हलचल को देखिए। अब 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप फिर से करना है और आपको सर की चोटी से लेके पांव के तलवे तक आपको अपने बॉडी में होने वाली वाइब्रेशंस को नोटिस करना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम। सारा ध्यान शरीर के अंदर। यू आर गेटिंग हील्ड। शरीर के सभी अंगों में होने वाली ये हल्की हल्की वाइब्रेशन को नोटिस करें। ऐसा सोचें कि समस्त देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके गुरुजन सभी आपको घेर के खड़े हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उनके दोनों हाथों में आशीर्वाद की मुद्रा है और सभी लोग, सारे भगवान, सारे देवी देवता, सारे गुरुजन आपको दोनों हाथों से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। चमकदार सफेद कलर की रोशनी उनके हाथों से, उनके शरीरों से निकल रही है। उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। चारों तरफ से वो सभी आपको घेर के खड़े हैं। आप बीचों बीच हैं। हाथ जोड़ के उन सभी की ये ब्लेसिंग्स ले लें। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। इमेजिन कीजिए कि ये ब्लेसिंग आपके शरीर में आ रही है। समस्त देवी देवता, सभी शक्तियाँ, सभी आपको घेर के खड़ी हैं। सभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट के साथ। जैसे शरीर में हजारों वॉट का करंट दौड़ रहा हो, वैसे आपके शरीर में वाइब्रेशन, झंझनाहट हो रही होगी। ये ब्लेसिंग्स आपको ठीक कर रही हैं, आपको बहुत प्रेम दे रही हैं। देखिए, आपके गुरुजनों के आंखों में आपके लिए प्रेम है। आपके माता पिता भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनकी भी आंखों में प्रेम है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। सभी भगवान, देवी देवता आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दोनों हाथ नीचे रख लीजिए और इन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। हथेली आसमान की तरफ आराम से इन ब्लेसिंग्स को ले लें। चेहरे पे मुस्कुराहट, मन में धन्यवाद का भाव, प्रेम का भाव। अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इमेजिन करें कि आपके दोनों हाथ आशीर्वाद की पोजीशन में, इमेजिन नहीं, सॉरी,
अपने दोनों हाथ आशीर्वाद की पोजीशन में उठाएं एंड ऐसा सोचें कि आप भी अब अपने आप को या दूसरों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। घर परिवार में किसी को भी तकलीफ है, आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई है, उन सभी लोगों को ब्लेसिंग्स दें। आपके दोनों हाथों से सफेद कलर की पावरफुल ऊर्जा निकल रही है, हर उस व्यक्ति को छू रही है जिसे इसकी जरूरत है अभी। देते जाएं ये ब्लेसिंग्स, देते जाएं ये ब्लेसिंग्स। हर जरूरतमंद को दीजिए। दिल से दीजिए, उनके ठीक होने की कामना कीजिए, उनके जिंदगियों में प्रॉस्पेरिटी आने की कामना कीजिए। किसी ने आपको सताया उसे भी दे दीजिए, वो भी एक प्योर सोल ही है। सोल के लेवल पे एवरीवन इज प्योर। देते जाएं। सब ठीक हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। दोनों हाथ नीचे रख लें, आराम से नीचे रख लें। दोनों हाथ जोड़ते हुए माता पिता को प्रणाम करें, सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, देवी देवताओं को प्रणाम करें, ऋषियों मुनियों साधु संतों को, सूर्य चंद्रमा को, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी को, सभी वीरों और वीरांगनाओं को, सभी शहीदों की शहादत को, भारत, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को, सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ रब करें और चेहरे पे लगाते हुए, मसाज करते हुए धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल एवरीवन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। How do you feel, everyone? How do you feel in this moment? ये था माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। जहां आपके जैसे सितार के एक तार में झनकार करते ही वाइब्रेट करने लगता है, वैसे ही शरीर का रोम रोम वाइब्रेट करने लगता है। कितने लोग इस वाइब्रेशन को महसूस कर पाए ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप दूर बैठे हैं, लेकिन ये इतना विश्वास रखिए कि बहुत ज्यादा हीलिंग है। थैंक यू कविता जी,
थैंक यू राजेश जी, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू MP डोंगरे जी, रूबी सरकार जी, सतीश जी, अशोक जी, तेजस्विनी जी, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी सो लाइट, सो पीसफुल। सर, मेरी 10 साल की लड़की को मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर वो किसी की सुनती नहीं है। कभी कभी तो वो पागल जैसे बिहेवियर करती है। उसके लिए ब्लेसिंग करने का उपाय बताएं। अनंत कुमार जी का ये सवाल है। और किसी ने और लिखा कि सर, आपने बच्चों को हील करना, ब्लेस करना नहीं बताया। देखिए, सभी को ब्लेस करने का तरीका एक ही है। हीलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप में से हर एक व्यक्ति प्लीज़ ये छोटा सा कोर्स जो 20-22 दिन में हम कर पाए, उससे काम चलेगा नहीं। आई एम सो सॉरी टू से, बट आइए देखिए, कमांडो ट्रेनिंग में आइए। इसलिए क्योंकि 90 डेज में कुछ भी छूटेगा नहीं। आपको जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। आपके चक्रा बैलेंसिंग होंगी, आपको अलग अलग मेडिटेशंस करवाई जाएंगी, आपको कई अलग अलग सब्जेक्ट्स पे टॉक होंगी, कई सारे राउंड्स होंगे जहां आप भी प्रश्न पूछ पाएंगे और आप शेयर भी कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा अपने बारे में अवेयरनेस होगी, एक डिसिप्लिन होगा। आज तो आप आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। आज तो आप में से किसी ने किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। संडे है, वैसे भी काफ़ी लोग लेट उठते हैं, तो आज संडे के दिन हमेशा नंबर कम होता है। कौन 5 बजे उठे संडे को? पूरे वीक हमने बहुत काम किया है, आज तो सोएंगे, ये भावना रहती है। लेकिन कमांडो ट्रेनिंग में ये भावना नहीं रहती है। पहले 21 दिन तो आप रोज आते हैं, उसके बाद वाला संडे आपको सेल्फ होता है, तो 90 डेज आपको कोई ब्रेक नहीं है। दोस्तों, आज अंतिम दिन है, इसीलिए कमांडो ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूंगा। कमांडो ट्रेनिंग बहुत पावरफुल ट्रेनिंग्स में से एक है। 90 डेज का ये डिसिप्लिन है। सुबह 4:45 से पहले आपको उठना है। 4:55 पे आपको ज्वाइन करना है। 6:30 बजे तक आप कंटिन्यू हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। 4:55 से 5 बजे तक एक बहुत ही प्यारा सा मीनिंगफुल सॉन्ग या भजन चलता है। 5 बजे से एग्जैक्ट मैं लाइव आ जाता हूँ। कभी किसी कारणवश मुझे ट्रैवल करना रहा या और कुछ रहा तो मेरा वीडियो प्ले होता है, या मेरी टीम से को ट्रेनर आपके रहते हैं, हमारे सुदेश जी, वो सेशन लेते हैं। लेकिन 90 डेज नॉन स्टॉप आपको कुछ रिचुअल्स करवाए जाते हैं, कुछ मेडिटेशंस करवाई जाती हैं। सारी चीज़ें मेरी ही रहती हैं। सुदेश जी कभी कभी फैसिलिटेटर बनते हैं। 90 दिन में से करीब 55-60 दिन मैं लाइव आता हूँ। बाकी के 20-30 दिन कोई ट्रैवल या किसी कारण से नहीं, जब मैं आता हूँ तब मेरा पूरा रिकॉर्डिंग प्ले होता है या सुदेश जी सेशन लेते हैं। बट पूरे 90 डेज में आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिलती है, अनमोल मोती मिलते हैं जो कि आपने देखे नहीं है, आज तक समझे नहीं है। अभी आपका माइंड, लॉजिकल माइंड कहेगा मैं पैसे क्यों दूं, मैं पैसे दिए बिना भी तो सीख सकता हूँ, मैं वही चीज़ें तो सीख तो गया हूँ, खुद से कर लूँगा। कई सारी चीज़ें आपका माइंड तर्क देगा। बट दोस्तों, हकीकत आप भी जानते हैं, अकेले कर भी नहीं पाएंगे, कर भी रहे होंगे तो गलत तरीके से कर रहे हो। कहते हैं कि प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहते हैं कि परफेक्ट तरीके से की गई प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। इसीलिए एक टीचर ही आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। सिर्फ बुक से देख के, सिर्फ एक ऑडियो सुन के कई बार सही ठीक से काम हो नहीं सकता। जिसमें आपको कमांडो ट्रेनिंग के अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं क्या वो ऑडियो आएगा हमें? नहीं, मैं लाइव आऊँगा। लाइव आपको लिंक दिया जाएगा और आप जैसे अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं वैसे ही आप लाइव होंगे। दूसरा प्रश्न लोगों का होता है कि 90 दिन आप ही सिखाएंगे? जी हाँ, मैं ही सिखाऊंगा, लेकिन आपके को ट्रेनर सुदेश जी भी रहेंगे साथ में हमारे, वो भी कुछ सेशंस आपके लेंगे। एंड
4:55 पे आपको ज्वाइन करना होता है। आपकी अटेंडेंस होती है, 5 बजे के बाद मीटिंग बंद हो जाती है। ऐसा नहीं चलता है कि आप 5:30 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अगर आप दूसरे टाइम जोन में हैं या आपके बच्चों का खाना वाना बनाने के कारण या सुबह जल्दी जॉब पे जाने के कारण या रात का जॉब होने के कारण अटेंड नहीं कर पाए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग का एक ही रूल है, सेम समय पे आपको देखनी है। आपको कमांडो ट्रेनिंग में अपनी डायरी बनानी होती है। 90 दिन जो भी सीखा वो डायरी में लिखना होता है। आप कमांडो ट्रेनिंग में अलग से कोई होमवर्क बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है आपको, बस जो हो जाता है वो ही हो जाता है। आपको 90 दिन तक एक कैलेंडर दिया जाता है, सेल्फ कैलेंडर, ट्रैकर बोलते हैं उसे, कमांडो ट्रैकर, जहाँ पे आपको आपकी हर एक एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, स्पेशली जो हम रिचुअल्स करवा रहे हैं, वो 90 डेज आपने किए कि नहीं किए, आप खुद अपने आप को बोलते हो यस यस या नो यस नो। 90 दिन के आपके गोल्स सेट होते हैं और हम सभी ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपके गोल्स पूरे हो सकें। 90 डेज आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मुश्किल वक्त, कमांडो सख्त, इसकी पूरी ट्रेनिंग एक तरह से दी जाती है। जिस दिन आपका अवेलेबिलिटी नहीं होगा उस दिन का आपको वीडियो मिल जाएगा, उस दिन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग के अच्छा लालच में लेकिन आना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये 90 डेज का एक चैलेंज है। 90 दिन आपको पूरा अटेंड करने की कोशिश करनी है। लेकिन किसी दिन कोई आपका भी अनवांटेड ट्रैवल हो, कोई ज़्यादा बीमार हो, बहुत ही एक्सट्रीम थकावट हो, एक्सट्रीम कोई ऐसा चैलेंज हो जिसके कारण आप लाइव नहीं आ सकते, तो आप रिकॉर्डिंग लीजिए। नहीं तो 90 डेज आपको लाइव ही अटेंड करना है। संकल्प करके आइए, संकल्प की ताकत हीलिंग कर देती है पूरा। पवित्र कुमार जी कहते हैं, सर मेरा नाम है, मुझे कमांडो ट्रेनिंग लेने हैं, पैसे नहीं है, क्या आप मुझे कमांडो ट्रेनिंग फ्री में देने का अवसर दे सकते हैं? आई एम सॉरी पवित्र जी, नहीं दे सकता, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। एक से पैसे लूं और दूसरे से ना लूं, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितने भी लोग मुझे पैसे दे रहे हैं उनमें से कई लोग शायद आपसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में थे और उन्होंने पैसे अरेंज करके इसे किया है, तो पैसे से ही हो पाएगा कमांडो ट्रेनिंग। तो कई लोग कहते हैं कि बीएसआर से हमें सीखना है, और हमें क्या, अब जिसके पास पैसे नहीं है वो सीख नहीं सकता? सीख सकता है, मेरे YouTube वीडियोस से सीख सकता है। मैंने पूरे 1-2 घंटे के कई सारे सेशंस हमारे YouTube वीडियोस पे डाले हुए हैं, जो आप सीखिए। ये पूरा हीलिंग का प्रोग्राम आप फिर से रिपीट कीजिए। आप हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1 से सीजन 7 सब हमारे YouTube चैनल पे, सभी को रिपीट कीजिए। और भी कई सेशंस होंगे जो लंबे लंबे सेशंस हैं, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग पेड है, ताकि आप 90 दिन बने रहें, कमिटेड रहें, फोकस्ड रहें, बैलेंस्ड रहें, एक लिमिटेड ग्रुप रहे, उसका ट्रैकिंग किया जा सके, उसे अच्छे से सिखाया जा सके। सर क्या मैं अभी आधी फीस देकर जुड़ सकता हूँ, बाकी की फीस आप 5-7 दिन में दे सकते हैं? ऐसा है राकेश जी, अगर इस तरह का है, अगर किसी कारण से सच में नहीं अरेंज हो पा रहा है तो आप अभी 3 या 4 हज़ार रुपये दे सकते हैं, और अगला पेमेंट आप अगले 10 से 15 दिनों में दे सकते हैं। और अगर वो 15 दिन 17 दिन में अरेंज नहीं होता है तो फिर आपको बैच छोड़ना होगा और पैसा रिफंड नहीं होगा। आई नो साधना टीवी पे कई लोग ये देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे अरे सर तो बेच रहे हैं। मैं बेच नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आज ये आखिरी सेशन है। कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, कई लोगों का इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट है वो जुड़े रहें। उसके लिए आपको हमारे टीम से बात करनी हो तो बात करें। स्क्रीन पे QR कोड है, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। What diet do we have to follow during commando training? सभी कुछ
कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ही बताऊंगा। हालांकि हम डाइट और प्राणायाम और एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम आत्मा की शुद्धि और आपके मन की शुद्धि पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर 14 अगस्त से 18 अगस्त मैं ट्रैवल पे रहूँगा, या मैं विपश्यना जा रहा हूँ, या मैं 10 दिन बाहर हूँ, कोई बात नहीं। जब आप वापस आ जाएं तो उन चारों सेशंस को रिपीट कर लें। सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ ट्रेनिंग, तो मैं नेक्स्ट फिर कब होगा? राजेश्वरी जी, नेक्स्ट जब भी होगा आप टीम से संपर्क में रहें। सर आपका कोर्स कहाँ से ज्वाइन करें? खुशबू सोनी जी, देखिए मेरी टीम नीचे चैट विंडो पे या ऊपर चैट विंडो पे पेमेंट का लिंक मेरी टीम ने डाला होगा, नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर, मेरी टीम का फ़ोन नंबर स्क्रीन पे देखिए कंटिन्यूसली स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि टीम जो लिंक डाल रही है उसी लिंक पे आपको पेमेंट करना है, नहीं तो जो पेटीएम नंबर, फ़ोन पे नंबर हो वहाँ पेमेंट करना है। बट आपका स्क्रीनशॉट आप संभाल के रखें, और अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होते हैं पेमेंट करने के बाद, तो हमारी टीम से संपर्क ज़रूर करें। नीचे जो स्क्रॉलिंग चल रही है उस पर कंटिन्यू नंबर भी चल रहा है, सो वो नंबर सेव करके रख लें। सर क्या आप टीम के ट्रेनिंग लेते हो? जी हाँ लेते हैं, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं उसके लिए। सर मैं कमांडो में आना चाहता हूँ लेकिन मैं सुबह 5 बजे से काम करता हूँ, कैसे करें? उस केस में आप शाम को बैठ के करें, उसी समय करें जिस समय आप रोज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शाम को 6 बजे से 7:30 का समय निकाल सकते हैं, तो शाम को रोज़ 6 से 7:30 ही उसे करें। सर मैं 19 ईयर्स का हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे। सर मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूँ। बहुत ही शानदार एंड अनुकरणीय कार्यक्रम है सर जी आपका, थैंक यू मनोज सर। सर लेफ्ट करवट सोना है कि राइट करवट सोना है? मैं सीधी सोती हूँ, क्या ये सही है? सीधा सोना तो सबसे उत्तम है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सीधा सोते हैं तो। और वैसे आप रिलैक्स होने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों करवट सो सकते हैं, ऐसा कोई इसमें चैलेंज नहीं है। हाँ बस उठते समय कहते हैं कि राइट साइड में होके फिर उठे, सो दैट्स द थिंग। सर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के बारे में बताएं। जगन्नाथ जी आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ट्रेन द ट्रेनर का वेबिनार है, अगर आप उसे अटेंड करना चाहें तो आप आ जाएं। आज दोस्तों मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज वो 10 साल का हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप सब, आर्यमन उसका नाम है, घर में हम उसे प्यार से जॉय बोलते हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजें, बहुत सारी दुआएं दें, ताकि वो भी इस दुनिया में कुछ कर पाए, कुछ अच्छा बन पाए। बस एक ही दुआ दीजिए कि वो बहुत अच्छा इंसान बने। ये दुआएं मत दीजिए कि उसे बहुत पैसा मिले, बहुत ये मिले, मिल जाए तो बहुत है, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन ये दुआएं ज़रूर दीजिए कि वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान बने, एक ऐसा इंसान बने जो इंसान की दर्द को समझ सके, प्रकृति के दर्द को समझ सके, प्रकृति के प्यार को समझ सके। ये आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। सर मैंने आपका पूरा सेशन अटेंड किया, मज़ा आ गया। दैट्स ग्रेट। सर नमस्कार, आपका वीडियो देखकर मेरा बहुत अच्छा दिन लगता है, थैंक यू सो मच। सर मेरे एग्ज़ाम 5 से 12 अगस्त तक हैं, अगर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल स्मिता जी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए कोई एक्सक्यूज़ ना लाएं माइंड में,
कि एग्ज़ाम है, कहीं जाना है, 90 दिन में ये वाली चीज़ें तो होंगी ही होंगी, आपके साथ भी होंगी, मेरे साथ भी होंगी। किसी का एग्ज़ाम आएगा, किसी को कोई तकलीफ़ आएगी, किसी को कहीं जाना होगा, किसी की कोई शादियाँ आएगी, कोई खुशियाँ आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। 90 डेज इज़ अ लॉन्ग पीरियड। इसीलिए लेकिन संकल्प रखें कि 90 डेज कंप्लीट करें, चाहे रिकॉर्डिंग कंप्लीट करें, चाहे लाइव। एंड बेस्ट पार्ट, आप 90 डेज के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं, आप एक तरह से पूरे जीवन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि सेकंड बैच में जाने के लिए आपको 1100 रुपीज़ का एक छोटा सा डोनेशन देना चाहिए, देना होता है, लेकिन नहीं भी दे पाते हैं तो भी आप सेकंड बैच में अलाउड होते हैं। हमारा एक पुराना कमांडो 2 दिन पहले हमारी टीम को मैसेज करता है, BSR सर तो कहते हैं कि लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, आप पैसा क्यों मांग रहे हैं? कभी भी हम पैसा मांगते नहीं है। मैं सजेस्ट करता हूं कि यह है, टीम के पास फोन करते आता है तो टीम से पूछता है कोई कि अगले बैच के क्या देना है, तो टीम कहती है 1100 रुपीज़। आप उससे ज़्यादा डोनेट करना चाहें तो ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं। आप उससे 3 गुना देना चाहें, 5 गुना देना चाहें, पूरी फीस भी सेकंड बैच की देना चाहें, तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत कम है। कमांडो ट्रेनिंग में हमारे क्या वैल्यू है, ये तो जब आप उसमें आते हैं, रमते हैं, तो ही आपको समझ में आता है। बट नहीं भी दे पाता है कोई पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है सेकंड बैच का, ठीक है, लेकिन हाँ देना चाहिए। द रीज़न इज क्योंकि जब आप पे करते हैं आप उन चीज़ों की वैल्यू करते हैं। हर बैच डिफरेंट होता है दोस्तों, हर बैच में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ नया होता है। सर मैं वाइट कलर की लाइट विजुअलाइज नहीं कर पाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर पानी डाले जा रहा है। कोई बात नहीं, आप लाइट कलर की या वाइट कलर की लाइट को विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, आपको जो लाइट विजुअलाइज हो सके वो करें। सर मैं विजुअलाइज कर सकता हूं कि 1/7/2025 तक मेरे पास 25 लाख रुपए आ चुके हैं, मेरी सारी लोन कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ रिप्लाई सर, आई नो इट्स माई गोल, बट विजुअलाइजेशन में डेट ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन एंड रिजल्ट को आपको देखना है। और अंदर जब विजुअलाइज कर रहे हैं तो फीलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए डेस्परेशन जैसी, जल्दी आ जाए, होना ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। होगा, विजुअलाइज कर लिया, हो चुका है, उसके बाद मस्त हो गए। थैंक यू। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सारे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। सर मैं इस दुनिया की हर खुशी जीना चाहता हूं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। होगा 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 मेरे भाई। Thank you so much Yogeshwar Sharma ji for writing this. I can read your message. लास्ट 10 मिनट प्रोग्राम के बचे हैं दोस्तों, अगर आप में से किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी तो फिर अब कमांडो ट्रेनिंग में आपसे मुलाकात होगी। कल से लाइव नहीं आएंगे साधना टीवी पे एंड यूट्यूब चैनल पे। इस तरह से यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस डलते रहेंगे। मेरे 4 यूट्यूब चैनल है, कोच BSR, सुपरस्टार BSR, स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR, मनी टॉक्स विद BSR। चारों में से आपको जो भी चैनल, स्पिरिचुअल टॉक्स के लिए इसी चैनल पे आइएगा। सर आज मेरे बेटे का पेपर है, कृपया आशीर्वाद दें। तथास्तु, he is going to do great things. Thank you so much Vandana ji for all your blessings. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तथास्तु। Alright everyone, so एक जर्नी 22 दिन पहले हम सभी की शुरू हुई और आज 22 दिन बाद इस जर्नी को विराम लग रहा है। ये पूर्ण विराम नहीं है, ये अर्ध विराम है।
कोई ना कोई तरीके से फिर से कोई ना कोई सेशन शुरू होंगे, फिर से आप में से कई लोग कनेक्ट होंगे। आप में से सभी लोगों को मैं सूचना पहुंचा पाऊंगा या नहीं पहुंचा पाऊंगा ये पता नहीं, इसीलिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर जुड़े रहें, कमांडो ट्रेनिंग में ज़रूर जुड़े रहें, किसी न किसी रूप में ज़रूर जुड़े रहें। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो हो सकता है आप किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो। दोनों में से किसी का भी लिंक नहीं है तो समझिए कि आपको मेरी टीम से बात कर लेनी है। 9667674477 ये मेरी टीम का नंबर है, नीचे स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है। कहीं पे भी ये नंबर मिस हो जाए तो आप वापस से इसी चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR पे आ सकते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग्स इसी चैनल पे अवेलेबल है। लाइव करके एक बटन आता है यूट्यूब पे, मतलब जब आप किसी का चैनल खोलते हैं तो वहाँ पे वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, लाइव ऐसे 4-5 टैब होते हैं। लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे सेशंस मिल जाएंगे। एक भी सेशन छुपा हुआ नहीं है, हिडन नहीं है, सारे के सारे आपके लिए पब्लिक हैं, तो आप इन्हें बार बार देख सकते हैं। मुझे कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो लास्ट पेमेंट कब तक कर सकते हैं? सोनो ने टेक जी 30 तारीख के पहले आप लास्ट पेमेंट करें। 30 तारीख के बाद इसका प्राइस फिर से बढ़ के 7,100 रुपये हो जाएगा। सो इसीलिए 30 तारीख से पहले आप पेमेंट कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। मैं जॉय को ये ब्लेसिंग दूंगा कि वो आपसे भी ज्यादा बड़ा ट्रेनर बने, तथास्तु। थैंक यू गुरुजी, आपको आपके बेटे को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। थैंक यू सो मच सर। मेरा मैसेज पढ़ लीजिए। कभी नहीं पढ़ते, आज भी नहीं पढ़ा सर। मैंने आपके दिल से थैंक यू कहा है। थैंक यू सो मच मेधावी जी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल एवरीवन। सो बस ऑलमोस्ट समय समाप्त होता है। सच कहता हूं, दिल से अच्छा लगा आप सभी से बात करके। मैं ये तो नहीं जानता आप कैसे दिखते हैं, मैं ये भी नहीं जानता कि आप एग्जैक्टली कहाँ हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि आप कितने सारे लोग हैं एक साथ देख रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता साधना टीवी में कौन कौन मेरे साथ इन दिनों में जुड़ा है। बट मैं दिल से कहना चाहूँगा आप सभी का शुक्रिया। शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का मैं करूं कैसे बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना। किसी गुरु में पावर नहीं होती, जब लोग साथ में जुड़ जाते हैं तो पावर बनती है। मेरे पास जो विचार हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं, वो मैंने अपने टीचर्स से सीखे हैं, वो मैंने अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, सभी से सीखे हैं। और बस जो सीखा है दूसरों से वो आपको दे दिया है। तो मेरे कुछ भी नहीं है, मैं गुरु नहीं, मैं शुरू हूँ। मैंने अभी तो काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ, शुरू हूँ इस जर्नी में। बस इतना ही कहूँगा कि जो मेरे थ्रू आपको मिला, भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि वो कल्याणकारी हो और आपके जीवन में खुशियाँ लाए। अगर मेरी कोई बात इन 22 दिनों में आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। भगवान करे आप यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, पूरे जीवन को बहुत ही अच्छे से जीते रहें। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बी हैप्पी, बाय बाय बाय। ओम नमः शिवाय।